हाय हेलो एवरीवन। आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने साबित कर दिया है कि मैं मास्टर्स करने के काबिल हूँ। Hi, hello everyone. My name is Dr. Zainab and I'm a physical therapist and a master's student of public health. मैंने रिसेंटली एक मार्का हल किया है जिसको हम कहते हैं गैट, विच इज ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, आई नो, लेकिन अगर आप इस पे से पढ़ना चाहते हैं और आपको रीटेक देना पड़ता है ना, देन इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। सो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ इसका कि जब मैं हाउस जॉब कर रही होती थी तो 2022 के अंदर आई गेस, तो वहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि मुस्तकिल गेट की तैयारी कर रही होती थी, कभी वीडियोस, कभी बुक्स, कभी बुकलेट्स। पता नहीं, वाज लाइक कि ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ है और मैंने तो ये नहीं करनी है, अभी मैं तो मेरा हो गया बस। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हुई थी कि यार ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू द डे आई वांटेड टू गेट इनटू द मास्टर्स और मुझे ये गैप चाहिए था। अब दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट और गवर्नमेंट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब किताब ये होता है कि आपको एडमिशन दे देते हैं, आप बिफोर गेटिंग द डिग्री जो है यानी कि 3rd सेमेस्टर तक, 4th सेमेस्टर तक आप गेट का स्कोर जमा करवा दें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो जमा करवाना होता है। मैंने लेना था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पता था मेरे पास टाइम। टॉक अबाउट गेट टाइप सी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल की फील्ड से है तो मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड किसी और फील्ड से है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और वो ही टाइप का एग्जाम आपने देना होता है। एज आई सेड ऑलरेडी, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने उसकी तैयारी कैसे की एंड हाउ डिड इट वर्क फॉर मी। मुझे पता नहीं था कि भाई क्या आता क्या है क्या नहीं है, मैंने कभी जहमत ही नहीं की थी देखने की। मुझे कोई खास जो है ना वो कहीं से कोई पास पेपर्स वगैरह मिले नहीं, तो मेरा जो आखिरी सहारा था वन एंड ओनली चैट जीपीटी। मैंने कहा चैट जीपीटी से कि भाई आप कहीं से निकाल के लेके आओ, मुझे फॉर्मेट बताओ, चीज़ें बताओ, और उसने मुझे सही सही चीज़ें बता दी। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा दोस्तों से आसपास जिन्होंने दिया था उनसे थोड़ा कंफर्म किया कि भाई ये हिसाब किताब है। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। इसके अंदर बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के सवाल होते हैं क्वाइट इजी, और एनालिटिकल के अंदर ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल होते हैं, और क्वांटिटेटिव के अंदर आपके मैथ्स के सवाल होते हैं। अगर तो आप ऐसे हैं जो कि बहुत ही पैथेटिक हैं मैथ्स के अंदर, तो आपको थोड़ी सी बेसिक्स जो है ना आपकी सही करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, प्लस माइनस और ब्रैकेट ओपन क्लोज, बॉड मास वगैरह, ये चीज़ें जो आपको अपने बचपन में पढ़ी होंगी लेकिन वो आपको याद नहीं होंगी, तो वो आपने थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा उसके अंदर। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं इंग्लिश से। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसके पैटर्न को समझा कि यार ये सवाल जो है वो किस तरीके के आ रहे हैं। अब इंग्लिश के जो है आपका ज़्यादा पार्ट जो होता है, तकरीबन 40 to 45% का जो आपका पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है। इसमें सिनोनियम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि डार्क टू नाइट, सो डे टू लाइट। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, उसी के अंदर जवाब भी होते हैं, वो चीज़ें आपको देनी होती है। और प्रेपोजिशन, थोड़ी सी ग्रामर होती है। आपको बेसिक इंग्लिश पे काम कर लें तो ठीक है, लेकिन सिनोनियम्स एंटोनियम्स के अंदर जो है ना वो आपको थोड़े से मॉडर्न अल्फाज और साइंटिफिक किस्म के अल्फाज देखने पड़ेंगे। कि वो जो वर्ड होता है ना सिनोनियम एंटोनियम में, होता बहुत मुश्किल सा है, आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप वो अल्फाज को पढ़ते हैं ना तो आपको एक वाइब आती है कि यार ये तो ना समथिंग रिलेटेड टू क्लेनलीनेस है, या समथिंग रिलेटेड टू यू नो शोर शराबा एंड इस तरह की कोई चीज़ है ये। ठीक है ना, तो वो एक वाइब आपको आ जाती है। इफ यू आर गुड एट पिकिंग अप दैट, तो आई थिंक आप उस पर भी काम कर लेंगे आराम से। सेकेंड पार्ट आपका आता है एनालिटिकल का। उस पर मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं मैथ्स पे आती हूँ जो कि 3rd पार्ट है। इसमें भी आपको ना बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है जी, कि बॉड मास क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है, अलजबरा कैसे होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है, तो फलाने का स्क्वायर रूट कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी एक मैंने बहुत दफ़ा देखा वहाँ पे, वो चीज़ें आती हैं, और प्रॉफिट लॉस वाली चीज़ें आती हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये चीज़ें आपको बेसिक होती हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको चैट जीपीटी से आराम से मिल जाएंगी। ठीक है ना, आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि भाई मैंने जो है वो गेट टाइप सी का मुझे सैंपल निकाल के, तो वो सैंपल आपको देगा, और आप उससे पूछते जाएं भाई मैंने, और इसके आप एग्जाम्पल्स देते जाएं और सॉल्व करते जाएं, वो आराम से आपके पास होता रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने करनी है मैथ्स के अंदर। एनालिटिकल में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें भी आप अपने चैट जीपीटी को बोलें, या यूट्यूब पे से एनालिटिकल सॉल्व करने की वीडियोस तो देख सकते हैं लाजमी। ठीक है ना, अगर आपने देखनी है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप यूट्यूब पे से देख लें। मगर मुझे पर्सनली बहुत टाइम टेकिंग लगता था कि मैं पहले बैठ के देखूं पूरी वीडियो कि किस तरह सॉल्व हो रहा है, फिर मैं सॉल्व करूँ ऑल दीज थिंग्स। तो मैं क्या करती थी कि भाई मैं तो चैट जीपीटी से निकलवा लिया करती थी, और मैं उसी को सॉल्व करती रहती थी। कोई प्रॉब्लम आता था तो वहीं पे उसी से पूछ के उसी वक्त सॉल्व करके, तो वो मेरा एक अच्छा बेस बन रहा होता था दिमाग में ना।
और ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने एक दिन के अंदर की है, ठीक है, लाइक बिफोर द डे ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। ज्यादातर उसमें अरेंजमेंट वाले सवाल आते हैं, ठीक है, कि आपको कोई 10-8 चीजें दे देंगे कि आप समझिए कि हाउसेस दे दिए आपको और बोलेंगे कि भाई आपने जो है फलाना हाउस इस जगह पे खड़ा करना है, तो फलाना हाउस इस जगह पे खड़ा करना है, तो किसके दरमियान में कितने हाउसेस हैं और कौन से नंबर पे कौन सा हाउस है। अब एक टिप मैं जो आपको देना चाहूंगी, जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे ये एग्जाम, तो सबसे पहले आपने इंग्लिश सॉल्व करना है, ठीक है। इंग्लिश में भी टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो आपको पता चल रहा होता है कि यार मैं इतनी सारी इंग्लिश जो मैंने बोली भी होती है ना, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, क्योंकि वैसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता उसके अंदर। और मजे की बात ये है कि खुद के ही उनके क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो ग्रामर्स की गलतियां होती हैं। एनीवेज, फिर आप जाएंगे मैथ्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल जो है वो मैथ्स से ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो पहले फिर आपने मैथ्स करना है, उसके बाद अब एनालिटिकल पे जाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल पे जब आप जाते हैं तब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो है वो सबसे लास्ट में उसको अटेम्प्ट करना है। सो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से उसको, अगर आपको लगता है कि एक दिन आपके लिए इनफ नहीं है, तो एक हफ्ते पहले तैयारी कर लें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से तैयारी करें, ठीक है। सैम्पल के सवाल निकालें, आपको ChatGPT से आराम से सैम्पल के सवाल मिल जाएंगे। आप चाहें तो गूगल पे से भी सर्च करके उसके जो है ना वो इमेजेस के अंदर जाके आप उसको देख लें। सेम सवाल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक ही पैटर्न जो है वो चल रहा होता है। जिस आप जो है वो आराम से ChatGPT बहुत एक अच्छा जो है ना मेरे हिसाब से टूल है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बिल्कुल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ख़त्म कर दें, उसको भी साथ साथ इस्तेमाल करें, और सही दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको भी क्रॉस चेक करने के लिए आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें।